है, ये कौन सा गोत्र का है। तो गुरुदेव हमारी जिज्ञासा ये है कि गोत्र, एक गोत्र में विवाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और ये गोत्रों की शुरुआत हुई कैसे, कहाँ से ये गोत्र बने, ये अलग अलग गोत्र बन जाते हैं, तो ये महाराज इसका समाधान करें। नमस्कार। गोत्र अलग चीज होती है। गोत्र जो हैं ये वंशानुगत चलते हैं, जो जातियां हैं ये वंशानुगत नहीं है, ये गांव से चल जाती हैं। जैसे कोई चौधरी होते हैं, अब चौधरी कोई वंश नहीं है, गोत्र नहीं है, जो वो करते थे ना चौधरी टाइप के, तो वो धीरे धीरे करके वो वंश क्या हो जाता है, वो हो जाता है। तो ऐसे ही कई लोग जैसे सिंघई होते हैं जैनियों में, अब सिंघई कोई गोत्र नहीं है, कोई रथ चला लेते थे तो वो सिंघई कहलाने लग जाते, सवाई सिंघई। गोत्र जो होते हैं कुंडली में, वो गोत्र वस्तुतः अनुवांशिक होते हैं, परंपरा से होते हैं और अनादि अनंत काल से होते हैं। गोत्रों की परंपरा तो अनादि अनंत कालीन है, क्योंकि शास्त्रों में भी तीर्थंकरों के गोत्रों का वर्णन मिलता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी का मिलता है कश्यप गोत्री, महावीर स्वामी क्या मिलता है, कश्यप गोत्र। अब तो महावीर स्वामी तो चौथे काल में हुए, इससे सिद्ध है कि गोत्रों की परंपरा तो अनादिकाल से है। लेकिन ये जो वर्तमान में अपने यहाँ जातियां चलती हैं, ये जातियां अनादिकालीन नहीं हैं। जैसे खंडेलवाल है, पोरवाल है, पल्लीवाल है, परवार है, गोला पूरब है, गोला लारे हैं, गोल सिंगारे हैं, ये सब जो हैं ये वर्तमान की बनाई हुई पदियां, जो जहां से आया, जैसे खंडेला से आए तो खंडेलवाल, पोरबंदर से आए तो गोलाकोट से आए तो, और बगेरा से आए तो बगेरा से आए तो बगेरवाल हो गए। तो अब ये बाले वाले, आजकल तुम बाले चलते ना, फलाने वाले, और ये हट गया तो क्या हो गया, पालो। ये बाल ही सबसे ज्यादा अंतराय करता है ये नहीं है। तो इन सब के लिए तो अपन, लेकिन गोत्रों, कुंडली में जाति नहीं मिलाना चाहिए, कुंडली में क्या मिलाना चाहिए, गोत्र। और एक गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए। जातियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जाति में शादियां हो सकती हैं, होती ही है, लेकिन एक गोत्र में नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाए। चलिए, हाँ, श्रीमती बसंता जी कोटा और इनके पश्चात तैयार रहेंगे परम गुरु भक्त सम्मानीय श्री शीलचंद जी अनौरा दाऊ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। एवं भोग का अतिचार रतनकंठ श्राव का आचार्य जी में अलग है और तत्वार सूत्र जी में अलग है, कैसे समझे? उसमें मूल स्वरूप तो एक ही है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो खाने पीने की चीजें हैं, उपयोग की चीजें हैं, जैन दर्शन का सबसे बड़ा मूल सूत्र है अहिंसा। हिंसा जिसमें बचाव हो रहा हो उसको मुख्यता देना चाहिए, और भोगो भोग में सबसे ज्यादा हिंसा के ऊपर ध्यान दिया गया। सचत का निक्षेप करना, सचत से ढांकना आदि, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ प्रसंगों का अंतर है। दोनों में ऐसा क्या अंतर दिखा तुम्हें, उसका बताओ तो हम उसको समझा दें। चलिए, परम गुरु भक्त सम्मानित श्री शीलचंद जी अनौरा दाऊ और उनके पश्चात